आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास ना एक ट्रेडर के कुछ दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ। शीर्षक है ट्रेडिंग चैलेंज 6 दिन और दूसरा है ट्रेडिंग चैलेंज डर और मुनाफा। अच्छा। ये नोट्स एक पर्सनल चैलेंज के 6ठे दिन के बारे में है। लक्ष्य है 1000 रुपए को 10,000 रुपए बनाना। ओ, काफी एम्बिशियस टारगेट है। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि इस ट्रेडर ने अपने मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया, कब ट्रेड लिया, कब नहीं लिया। और वो डर और फैसलों वाला एंगल भी है शायद, हाँ, बाजार की उठापटक में। हाँ, वही डर और मुनाफे की बात। तो चलिए समझते हैं इस अनुभव को। जरूर, देखते हैं। तो दिन की शुरुआत ही देखिए थोड़ी अलग हुई। बाजार खुलते ही मॉडल ने सिग्नल तो दिया, अच्छा। पर ट्रेडर ने इंतजार किया। नोट्स में लिखा है कि पहले 5 मिनट की कैंडल पूरी होने का इंतजार किया। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कई लोगों के लिए। हाँ, पर कैंडल बनी, सिग्नल के हिसाब से बंद भी हुई, फिर भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों, कोई वजह बताई? हाँ, 2 वजहें दी हैं। एक तो सिग्नल बहुत जल्दी आ गया, मतलब बिल्कुल खुलते ही, और दूसरा वो पहली कैंडल काफी बड़ी थी। अच्छा, साइज का हाँ, इश्यू। उसे असुरक्षित माना। ये दिलचस्प है, मतलब मॉडल सिग्नल दे रहा है पर ट्रेडर अपने अनुभव या हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसे ओवरराइड कर रहा है। सही। ये सिर्फ सिस्टम फॉलो करने से ज्यादा है। बिल्कुल इसमें ट्रेडर का अपना विवेक भी शामिल है। बिल्कुल। फिर सुबह 9:21 पर दूसरा सिग्नल आया, इस बार सेल साइड का। ओके। यहाँ एक और बात ध्यान में रखी गई, बाहरी खबरें। नोट्स में ईरान युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप की आशंका का जिक्र है। हाँ, वो न्यूज चल रही थी, उससे मार्केट में काफी कंफ्यूजन था। तो उसी अनिश्चितता की वजह से ट्रेड तो लिया, पर कम क्वांटिटी के साथ। ये समझदारी वाला फैसला लगता है। अनिश्चितता हो तो पोजीशन साइज कम रखना ही बेहतर है। क्या ये आम है कि अनुभवी ट्रेडर्स भी ऐसे बाहरी फैक्टर्स का इतना महत्व देते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सफल ट्रेडिंग सिर्फ मॉडल पर निर्भर नहीं करती। बाहरी कारक मतलब न्यूज फ्लो अक्सर तकनीकी सिग्नल्स पर भारी पड़ सकते हैं। सही कहा। तो स्थिति देखकर क्वांटिटी एडजस्ट करना या कभी-कभी ट्रेड से दूर रहना भी, ये सब रणनीति का ही हिस्सा है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ? हाँ, ये जानना जरूरी है। शुरुआत में तो ट्रेड फेवर में गया, मतलब मुनाफे में। लेकिन फिर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल आई और सारा मुनाफा लगभग खत्म। अरे, मतलब ट्रेड उल्टा पड़ गया। हाँ, और ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगाने का सोचा। नोट्स में ASL लिखा है, ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस। जी, ताकि नुकसान लिमिट में रहे। डर तो लगा होगा उस वक्त। बिल्कुल, डर का माहौल बना, पर उसे संभाला गया। और फिर जैसे ही ये हुआ, तुरंत एक बड़ी लाल कैंडल आई। अच्छा, मतलब फिर से फेवर में। हाँ, ट्रेड वापस मुनाफे में आ गया। वाह, ये तो रोलर कोस्टर राइड जैसा हो गया। यही है ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल प्रेशर, नुकसान का डर, फिर एकदम से राहत। सही कहा। भावनाओं पर काबू रखना कितना जरूरी है, यहाँ पता चलता है। बिल्कुल, पर मुनाफे में लौटने के बावजूद ट्रेडर ने ट्रेड से निकलने का फैसला किया। हाँ, ये क्यों? मुनाफा तो वापस आ गया था। कारण दिया है बाजार की अत्यधिक अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अच्छा। तो इस माहौल में शायद ट्रेडर को लगा कि जो मिला है उसे लेकर निकल जाना बेहतर है, बजाय इसके कि और बड़े मुनाफे के चक्कर में पूंजी को ज्यादा जोखिम में डाला जाए। हाँ, खासकर ऐसी चुनौती में जहाँ पूंजी पहले ही कम है। एग्जैक्टली। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब पूंजी बचाना कभी कभी पहली प्राथमिकता बन जाता है। तो फिर आखिर में इस ट्रेड का नतीजा क्या रहा? हाँ, क्या हुआ फाइनली? कोई लागत थी 223 रुपए और मुनाफा हुआ 212 रुपए। ओह, तो मतलब 11 रुपए का छोटा सा नुकसान। हाँ, मामूली नुकसान। और इसके बाद ट्रेडर ने अपने नियमों का पालन किया, दिन में और कोई ट्रेड नहीं लिया। ये अनुशासन वाली बात है, महत्वपूर्ण है। हो सकता है। तो इस 6ठे दिन से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? देखिए, कई चीजें साफ दिखती हैं। पहला तो नियमों का पालन, खासकर जब दबाव हो। रुकना पड़ा तो रुके, कम क्वांटिटी ली और दिन का कोटा पूरा होने पर बंद कर दिया। दूसरा, सोच समझकर एंट्री और एग्जिट, सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागना। अस्थिरता देखी तो निकल गए, भले ही ट्रेड वापस फेवर में था। सही। तीसरा, बारी खबरों और बाजार की उथल पुथल का असर। और सबसे जरूरी, ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं को, खासकर डर को समझना और मैनेज करना। हाँ, वो डर वाला हिस्सा तो साफ दिखा। और ये जो 11 रुपए का नुकसान है ना, ये भी सीखने का हिस्सा है। दिखाता है कि हर दिन बड़ा प्रॉफिट हो जरूरी नहीं, प्रोसेस फॉलो करना, अनुशासन रखना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। ये चुनौतियां सिर्फ स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं करती, बल्कि आपके मानसिक संतुलन का भी इम्तिहान लेती हैं। बिल्कुल। और ये सब एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है मेरे ख्याल से। क्या? जब कोई ट्रेडर अपनी यात्रा, खासकर ऐसी हाई स्टेक चुनौती, सबके सामने रखता है, मतलब
पब्लिक में डॉक्यूमेंट करता है। हाँ। तो क्या ये डॉक्यूमेंट करने का प्रोसेस खुद ट्रेडर के फैसलों और उसकी मानसिकता को प्रभावित करता है? क्या दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने का एक अदृश्य